हुआ मेरे ऊपर, और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। कराची वाक़े के बाद इमरान खान कहाँ हैं? साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। तहकीकात मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पब्लिक की जाए। जमहूरियत में हुकूमत और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत शायद जनवरी से पहले ही चलती बने। मरियम नवाज की पेशगोई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे कि वो पाकिस्तानी अवाम का जवाब दें कि उन्होंने ये असासे कैसे बनाए और पैसे बाहर कैसे लेके गए। हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में होंगे। शिबली फराज को यकीन, जब ये हुकूमत में थे उसी वोट के तकद्दुस को पामाल किया, अब कहते हैं वोट को इज्जत दो। इमरान खान की हुकूमत ने बनारसी ठगों से छुटकारा दिलाया। वफाकी वजीर इत्तलात। मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा आपस में रत्ती बराबर मुताबिकत नहीं रखती। ऑपोजिशन क़यादत मुनाफिकत की बेताज बादशाह है। लूट मार एसोसिएशन की ख्वाहिश एनआरओ है। फयाजुल हसन चौहान। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान गाइडलाइन भी देंगे। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े पर इंक्वायरी का आगाज हो चुका। चेयरमैन सेनेट ने भी कमेटी बनाने का इंदिया दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर। मुल्क में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं। सिंध हुकूमत कभी किसी गैर आईनी काम को तस्लीम नहीं करेगी। विफाक ब्यूरोक्रेसी के जरिए सूबे को कंट्रोल करना चाहता है। विफाकी हुकूमत जजायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस ले। मुराद अली शाह। तहरीक इंसाफ ने कराची ड्रामा रचाकर कुछ लोगों को इस्तेमाल किया। इमरान खान को जमीनी हकायक का कुछ इल्म नहीं। शहबाज गिल का काम सारा दिन झूठ बोलना है। मुंतखब नुमाइंदों का धमकियां देना साजिश का हिस्सा है। सईद गन। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए कोशिशें कर रही है। बिला इम्तियाज एहतिसाब और शफाफियत तहरीक इंसाफ का आवाम से वादा है। वजीर आजम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान। वजीर आजम के हुक्म पर शहबाज शरीफ से बिस्तर भी छीन लिया गया। पार्लियामेंट होने के बावजूद ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। विफाक सिंध और बलूचिस्तान के जजायर पर कब्जा करना चाहता है। अब्दुल गफूर हैदरी। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए नैब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। गुजरांवाला जलसे में पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा। सेशन कोर्ट ने खुरम दस्तगीर खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 26 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्ज़िमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात तलब। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के अलावा भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिमार्क्स। सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। कोई शक नहीं जजायर सिंध के आवाम की मलकियत है। ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं, तरमीम भी हो सकती है। तनाज़ा हल होने तक तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी।
कौमी असेंबली इजलास में गर्मा गर्मी, अपोजिशन का वॉकआउट। ऐवान लोगों की ठीक तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर रहा, अवाम के मसाइल पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। नवीद कमर का एहतजाज, इजलास पीर तक मुलतवी। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरानंदोज़ी के खिलाफ एक्शन। टाइगर फोर्स की निशानदही पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में छापे। आटे और चीनी की ज़ख़ीरानंदोज़ी पकड़ी गई, स्टॉक कब्जे में ले लिया गया, भारी जुर्माना। क्वेटा में दूसरे रोज भी नान बाइयों की हड़ताल, रोटी की कीमत ना बढ़ाने पर मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर बंद, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान की कारकर्दगी का हतमी जायजा लिया जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकालने पर गौर भी शेड्यूल। 27 अहदाफ में से 26 पर पेशरफ्त की गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैर मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। मरियम नवाज ने कहा है कि कराची वाक़े के बाद इमरान खान कहाँ हैं। साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। हुकूमत बनी गाला में छुप कर बैठी है, शायद जनवरी से पहले ही चलती बने। इंक्वायरी में बुलाया गया तो जरूर पेश होंगी। मजीद कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट पब्लिक की जाए। जमहूरियत में हुकूमत और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, किसी और से अपील भी नहीं करनी चाहिए। कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे, तो ये नहीं होगा। बहुत बड़ा वाकया है, आवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ। और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए, आपके पास ये वारंट नहीं था। ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था। जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये। जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। एक डेमोक्रेसी होती है, उसमें नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि मुल्क में कानून और आइन तोड़ने का रिवाज बन गया है। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाकये पर इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। चेयरमैन सेनेट ने भी कमेटी बनाने का इंदिया दिया है। कानून, इंसाफ और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। जिस मुल्क में आइन तोड़ने का रवाज बन जाए, ये रवाज है हमारे मुल्क में आइन तोड़ना, तो वहाँ दरवाजे तोड़ना और गेट फलांगना फिर मजाज बन जाता है। हम तो कानून और इंसाफ वाले और आइन की बालादस्ती वाले लोग हैं। एक इंक्वायरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी इनिशिएट हो गई है और चेयरमैन सेनेट ने कल कोई अंदिया दिया है कि कोई कमेटी बन रही है और पार्लियामेंट में भी एक कमेटी बनेगी। वो जाके फैसला करेंगे कि दरवाज़ा टूटा है या नहीं टूटा। मैं तो सेनेट को भी ये कहता हूँ कि आपने जो इंक्वायरी इनिशिएट की है, ये जमहूरियत और वोट को इज़्ज़त दो का पहला मरला आपने तय किया है। इमरान खान जो PTI के चेयरमैन है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, इसलिए कि ये इलेक्शन चोरी हुआ था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि जब ये हुकूमत में थे इसी वोट के तकद्दुस को पामाल किया। अब कहते हैं वोट को इज्जत दो। इमरान खान की हुकूमत ने इन बनारसी ठगों से छुटकारा दिलाया। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। सफदराबाद से कोई खींचातानी नहीं हुई। सियासत का शाही खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। पूरी फुटेजेस दिखाई गई